नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का जो 24/2/2024 का जो पेपर लिया गया था, उसके अंदर जो आपकी अपर शिफ्ट 4 ली गई थी, उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे, आज की इस वीडियो के अंदर हम उनका फुल डिटेल सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी तरह के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जो इस वीडियो क्लास में हमें ये जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगा। तो चलते सबसे पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पिछले साल नील ने 2 घड़ियाँ खरीदी। साड़ी या घड़ियाँ आप जो कुछ भी समझ सकते हो। इस साल उसने यहाँ पर 15,000 रुपये प्रति घड़ी की दर से दोनों घड़ियाँ बेच दी। यानी टोटल कितने रुपये में बेची होगी? आप लोगों की 30,000 रुपये में बेची होगी। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। आप सब बोला जा रहा है कि घड़ी को उसने बेचा 25% के प्रॉफिट पर, दूसरी घड़ी को X% की हानि पर बेचा है। यदि उसको टोटल जो है वो 2,000 रुपये की हानि होती है तो एक्स का मान ज्ञात करना है। यानी कि आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। किस प्रकार सॉल्व करेंगे? अगर 30,000 रुपये में बेचने पर भी उसको 2,000 रुपये की हानि है तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? आप बोलोगे 30,000 प्लस का 2,000 यानी कि 32,000 रुपये रहा होगा कि नहीं रहा होगा? आप बोलोगे बिल्कुल रहा होगा, है ना। 32,000 रुपये रहा होगा। आपसे अब बोला जा रहा है कि उसको 2,000 रुपये की ओवरऑल हानि हुई है ना। 2,000 रुपये की हानि हुई है कितने पर? 32,000 पर। यानी कितनी वैल्यू आएगी? आप लोग यहाँ पर सॉल्व करने पर 3 0 1/16 यानी कि 1/16 की हानि हुई है कि नहीं हुई? आप लोग बिल्कुल सही बात है। यानी कि उसको जो गेन हुआ है वो कितना हुआ है? आप लोग 15/16 इससे गेन हुआ है कि नहीं? बात सही। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। आप सब अब बोला जा रहा है कि उसने एक घड़ी को तो 25% के प्रॉफिट पर बेचा है, यानी कि 1/4 पर, यानी कि 4 का माल कितने में बेच दिया? आप लोग 5 रुपये में बेच दिया। दूसरे पर उसको X% की हानि हुई है। मैं मान लेता हूँ कि X% है, उसको भी फ्रैक्शन वैल्यू के अंदर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो A/B में लिख सकता हूँ। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो इन दोनों का रेशियो कितना आएगा? आप लोग A/B आएगा। आपसे अब बोला जा रहा है कि टोटल जो वैल्यू है वो 15/16 है, यानी कि 4A और 5B की वैल्यू जो दे रखी है वो आपको इंडायरेक्टली दे रखी है। तो आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू बतानी है, A/B बताना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखो 4A/5B है ना। तो अपन 5B की वैल्यू कितनी आएगी? आप लोगों को 16/15 आएगी। सॉल्व करेंगे, 4 से 16 काटेंगे, 4 बार कटेगा। ये कितने बार कटेगा? 3 बार कटेगा। यानी कि आपका जो 3 4 का माल था वो कितने में गया? आप लोगों के 3 रुपये में गया है कि नहीं? ये बात सही। आप लोग बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ए जो था वो हमारा कॉस्ट प्राइस था, बी जो था वो हमारा सेलिंग प्राइस था। इस प्रकार से तो लिखा था हमने 25% का प्रॉफिट था, यानी कि 4 रुपये में हमने सामान खरीदा, 5 रुपये में बेच दिया। 1 रुपये में खरीदा, 20 रुपये में बेच दिया, यानी कि 4 रुपये का माल 3 रुपये में गया। यानी कि एक का घाटा है कितने पर? आप लोग 4 पर इंटू करेंगे 100, तो कितनी वैल्यू आएगी? आप लोग की 25% आएगी। यानी कि ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि यदि P/Q जो है वो 6/5 है तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। कुछ नहीं करना, जो वैल्यू आपको P की दे रखी है, जो रेशियो Q का दे रखा है, वही उनकी वैल्यू मान के वैल्यू पुट कर दो। 6 × P यानी कि 6 करेंगे 36 होता है, 36 और 50 25 बटे क्या होता है? 36 माइनस का 25। बात सही है कि नहीं है? आप लोग बिल्कुल सही बात है। 36 और 24 के तो होता है आप लोग 30, 3 2 5, 5 और 6, 6 और 1 61। ठीक है, बटे में क्या बचेगा? 11। यही आंसर है, ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। अगले पे चलते हैं। अगला बोला जा रहा है आपसे पर यदि किसी संख्या में 28% की वृद्धि करने पर परिणाम जो है वो यहाँ पर 320 प्राप्त हो रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि संख्या ज्ञात करनी है। देखो फाइनल आंसर कितना आ रहा है? 320। कितने परसेंट की प्रॉफिट वृद्धि करिए? आप बोलोगे 28% करिए, यानी कि 128 कर दिया कि नहीं कर दिया? आप बोलोगे बिल्कुल कर दिया है। मान लेते हैं एक्स जो थी वो हमारी संख्या थी। सॉल्व करेंगे अगर आप इसको तो देखो यहाँ पर किससे काट सकते हैं आप? 16 से काट दो। 16 अट्ठे कितने होता है? आप बोलोगे 128 होता है। 16 2 32 होता है। 20 बार कटेगा 2, यहाँ पर ये 5 बार, ये 50 बार, 50 × 5 यानी 250 करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 4 करेक्ट है। अगले पे चलता है। 8 मीटर लंबे एक बिजली के तार को 5-5 मीटर के बराबर खंडों में काटा जाता है, तो खंडों की संख्या क्या करनी है? बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। 60 के अंदर आपको 5 से भाग देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो 12 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन जो पहला है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि शाम जो है किसी काम का 3/5 भाग जो है वो 10 दिन में पूरा कर सकता है। देखो 3/5 भाग जो है वो अगर 10 दिन में पूरा कर रहा है तो टोटल काम को कितने दिन में पूरा करेगा? आप बोलोगे 50/3 दिन में पूरा करेगा। बात कर रहे हैं अंत तक? आप लोग बिल्कुल सही बात है नहीं कि शाम जो है किसी काम को अगर 50/3 दिन में पूरा कर सकता है। उसके बाद में आपसे अगर बोला जा रहा है कि राखी जो है शाम से अगर 1.5 गुना ज़्यादा कुछ है, राखी और शाम, यानी कि शाम अगर एक काम करेगा तो राखी 1.5 काम करेगी। अगर इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर कितना रेशियो आएगा? आप बोलोगे 3/2 आएगा, है ना। बात सही है, इनके नॉन के एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया? आप लोग 3/2 आ गया। तो आपसे पर बोला जा रहा है कि राखी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगी? देखो 50/3 दिन में पूरा काम कर रहा है शाम 2 की एफिशिएंसी से, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? आप लोग 50 × 2/3 है कि नहीं? ये बात सही। अब राखी की एफिशिएंसी कितनी है? 3, तो 3 का और आप इंटू करोगे, है कि नहीं? ये बात सही। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो आपका जो आंसर आएगा वो यही आएगा। बस आप इसको सॉल्व कर लो। 50 × 2 यानी कि 100, 100/9 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, मैं इसको सही कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि ये सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है और आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है सिंप्लीफाई करनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे लास्ट वाले टर्म की। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी? आप लोग 4 3 के 12 होते हैं। यहाँ पर भाग दोगे 22 के अंदर तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 7 दूनी 14 होते हैं, माइनस का 14 आएगा। उसके बाद में 25 चौके कितने होता है? 100 होता है। यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी? माइनस का 2 आएगी, माइनस का 2 प्लस का 100 यानी कितनी वैल्यू आएगी? 98, यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट है।
अगले पे चलता है। अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर एक मेज है जो कि 8500 रुपये में खरीदी जाती है, यानी कि 8500 रुपये में खरीदी जाती है, तो और 8000 रुपये में बेच दी जाती है, तो हानि का परसेंट ज्ञात करना है। देखो 500 रुपये का आपको लॉस है कि नहीं है, आप बोलोगे बिल्कुल है। कितने रुपये पे लॉस है, आप बोलोगे यहाँ पर 8500 रुपये पे लॉस है। इंटू करोगे 100, तो यहाँ पर काटोगे तो 2 कट जाएगा। 85 का भाग आप यहाँ पर 500 के अंदर दोगे तो कितनी बार जाएगा, 5 से काटो सबसे पहले, यहाँ पर 100 आएगा, यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, आप बोलोगे 17 आएगी। 17 से भाग दोगे 100 के अंदर कितनी वैल्यू जाएगी, आप बोलोगे 5.88% जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन जो आपका थर्ड हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। अगला बोलो जरा आपसे यहाँ पर एक शर्ट का जो अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य का दुगना है। मान लो कि एक शर्ट है जो आपकी आप 100 रुपये में खरीद लेके आए, उस पर आपने जो मार्क कर दिया वो कितना कर दिया, उसका दुगना यानी कि 200 रुपये कर दिया है। आपसे आप बोला जा रहा है कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए छूट परसेंट कितना होना चाहिए उसका। देखो आपको ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट चाहिए, 20%, यानी कितने रुपये आपको चाहिए, आप बोलोगे 120 रुपये चाहिए, लेकिन लिखा कितना है उस पर, आप बोलोगे यहाँ पर 120 लिखा हुआ है, यानी कितने की छूट दे सकते हो आप, 80 रुपये की छूट दे सकते हो। कितने पर, आप बोलोगे मार्क प्राइस पर। छूट जो दी जाती है हमेशा मार्क प्राइस पे दी जाती है, तो बटे में 200 आएगा, इंटू में 100 आएगा। अगर आप इसको काटेंगे तो 2 0 से 2 कट जाएगा, 2 से भाग दोगे 80 के अंदर कितनी वैल्यू आएगी, आप बोलोगे 40% आएगी, यानी कि ऑप्शन जो दूसरा होगा वो करेक्ट होगा। अगले पे चलता है। अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर एक घनाभाकार कमरा यानी कि कीबोर्ड जो है एक कमरा है जिसमें रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की जो लंबाई है वो इतनी है, तो घन का आयतन पूछ रहा है। आपको पता होना चाहिए कि घनाकार जो आपका कमरा होता है, ठीक है, कौन सी होती है, आप बोलोगे यहाँ पर इधर जो होती है ना, जैसे मान लो कि आपका ये घन है, ठीक है, इसके अंदर सबसे लंबी जो छड़ रखी जाएगी वो कौन सी रखी जाएगी, आप बोलोगे यहाँ पर अगर मैं इस कोने से, अगर मैं इस कोने के बीच में अगर यहाँ पर छड़ रखता हूँ तो वो वाली होगी नहीं होगी, आप बोलोगे बिल्कुल होगी। तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे यहाँ पर उसकी वैल्यू आएगी A√3, है ना। तो A√3 की वैल्यू इंडायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 8√3, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो आयतन पूछ रहा है तो 8 का क्यूब कितना होता है, आप बोलोगे 512 होता है, यही आपका घन का आयतन होता है, यानी कि ऑप्शन जो पहला है वो करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर 17,000 रुपये को 22% वार्षिक ब्याज दर से 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर यानी कि वार्षिक रूप से संयोजित होता है उस पर ऋण पर दिए जाते हैं। यदि ब्याज जो है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता तो कितना अधिक ब्याज प्राप्त होता। इंडायरेक्टली आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पर 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है और 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि आप इस प्रकार समझ लो कि 11% के हिसाब से, है ना, आपको निकालना है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, और 22% के हिसाब से आपको निकालना है 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, और इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, अंतर निकालना है, और आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। कुछ नहीं करना, मैं आपको सबसे स्मार्ट अप्रोच बताता हूँ क्वेश्चन को बनाने की। आपको ट्री मेथड लगाना है। देखो 17,000 आपका क्या मूलधन है कि नहीं है, 2 वर्ष का निकालोगे तो कितना आएगा, आप लोग इस प्रकार से आएगा, एक आपको नीचे लगाना है, ठीक है। अगर मैं अब यहाँ पर 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट मानूंगा, क्योंकि 2 वर्ष का निकालना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आपका अर्धवार्षिक रूप से सृजित हो रहा है, और साल वो ब्याज जो लग रही है वो 1 साल की लग रही है। तो अर्धवार्षिक रूप से जब संयोजित होता है ब्याज, यानी कि हाफ ईयरली कंपाउंडेड होता है, तब आपका जो टाइम होता है वो दुगना हो जाता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आधी हो जाती है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, आप लोग 11 हो जाएगा। 11% निकालना पड़ेगा किसका, 17,000 का, तो कितनी वैल्यू आएगी, आप लोग के साथ 1 7 होता है, 1 8 1 0 होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे बिल्कुल होगा। यहाँ पर भी 1870 आएगा। इन दोनों का अगर मैं 11% निकालूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी, आप बोलोगे यहाँ पर 2 0 है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 7 आएगा, 8 7 15 होते हैं, एक हाथ से लगेगी 8 और 1 9 9 और 1 10, एक हाथ से लगेगी 8 1 और 1 2, यानी कि इतनी वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने पर। यानी कि 1870 का जो 11% होता है वो कितना होता है, 205.7 होता है। बात क्लियर है अंत तक। आपसे अब बोला जा रहा है कि दोनों में कितना ब्याज अधिक मिलता। दोस्तों ये जो अंतर है ना, यही आपका आंसर निकलेगा इसमें, ठीक है। जब भी आपको ऐसा पैटर्न देखने को मिले, आपको हमेशा ट्री मेथड लगाना और आपका आंसर जो है सबसे अच्छे तरीके से आ जाएगा, एंड दोस्तों सबसे स्मार्ट अप्रोच के साथ में आएगा, यानी कि आपका जो ऑप्शन पहला होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगले पे चलता है। अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, किस प्रकार सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट को पकड़ते हैं, तो 3 दूनी 6 6 आ जाएगा। ब्रैकेट को सॉल्व करने पर भाग के अंदर कितना है 30 है, प्लस का कितना है 2, 6 पंजे 30, 5 प्लस का 2 7 करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर हो रहा है क्वेश्चन, मैं इसको दिखा देता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि टॉम एंड जेरी जो है, टॉम एंड जेरी घर को 9 दिन में पेंट कर सकता है, टॉम अकेला उस दिन को 15 दिन में पेंट कर सकता है, तो जेरी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। कुछ नहीं करना, दोनों का एलसीएम लेना आपको। सबसे पहले क्या एलसीएम आएगा, आप बोलोगे 45 आएगा, 9 पंजे 45 होता है, 15 45 होता है। टॉम एंड जेरी की दोनों की मिलाकर टोटल एफिशिएंसी जो है ना वो 5 है। अकेले टॉम की कितनी है 3 है, तो जेरी की कितनी रही होगी, आप बोलोगे 2 रही होगी। 2 की एफिशिएंसी से 45 काम करना है, कितना टाइम लगेगा, आप बोलोगे 45/2 दिन का टाइम लगेगा, यानी कि ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट होगा। अगले पे चलता है। अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर एक कंपनी है जिसमें 8 कर्मचारी को जो औसत वेतन है वो आपको यहाँ पर 6,000 रुपये दे रखा है। 6,000 रुपये 8 कर्मचारी को औसत वेतन है। यदि पहले 4 कर्मचारी को औसत वेतन जो है वो 5500 रुपये है, और अगले 2 कर्मचारी को जो औसत वेतन है वो 7,000 रुपये है, तो कंपनी के औसत वेतन को बनाए रखने के लिए शेष 2 कर्मचारी को औसत वेतन कितना होगा। देखो कुछ नहीं करना, टोटल जो 8 है उनका सबका मिलाकर कितना है 6,000 रुपये है कि नहीं, बात सही। आपसे अब बोला जा रहा है कि पहले 4 का कितना है, हाँ 5500 रुपये,
अंतिम 2 का कितना है, उसके अगले 2 का 7000 है और अगले 2 का हमें ज्ञात करना है। इसको एक्स मान लेता हूँ, बात सही है कि नहीं है? ठीक है, मैं यहाँ पर डेरिवेशन मेथड लगा रहा हूँ, आप जो देख सकते हो। ठीक है, किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होगा। टोटल मिलाकर सबका एवरेज कितना है, 6000 है क्वेश्चन का अकॉर्डिंग। ये 5500 6000 से कितना कम है, आप बोलोगे 500 कम है। यहाँ पर 7000 जो है 6000 से कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे 1000 ज़्यादा है। इसका हमें पता नहीं है, तो हम इसको अभी के लिए छोड़ते हैं। सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 यानी कि यहाँ पर कितना आएगा, 2000 आएगा। प्लस के अंदर यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, 1000 प्लस का 1000 इंटू 2 यानी कि 2000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, बात सही है कि नहीं है? आप लोग बिल्कुल सही बात है, 2000 से 2000 कट जाएगा। यहाँ पर कितनी वैल्यू बचेगी, आप लोग 2x बचेगी, यानी 2x के अंदर आपका 0 रुपये बटेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप लोग 0 आ जाएगी। अगर मैं 0 को अगर 6000 के अंदर जोड़ूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी, आप लोग को 6000 ही आएगी, यानी कि ऑप्शन पहला करेक्ट है। ठीक है, मैंने आप यहाँ पर जो है डेविएशन मेथड लगाया, आप और कोई सा मेथड लगा सकते हो और आपकी मर्जी है। ठीक है, वैसे आप ये वाला मेथड लगाओगे जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करना है और एक्स वाई जेड का रेशो बताना है। अगर सॉल्व करेंगे तो एक्स रेशो वाई पहली यहाँ पर जो टर्म बनेगी उससे कितना बनेगा, आप बोलोगे 3:8 बनेगा। दूसरे से आपके वाई और जेड का रेशो कितना बनेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 3:4 बनेगा। अगर दोनों का टोटल अगर आप यहाँ पर क्या निकालोगे, रेशो निकालोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, आप बोलोगे यहाँ पर देखो इसका 3 बगल में है तो 3 यहाँ पर लिख दो, 8 बगल में तो 8 लिख दो। सॉल्व करेंगे 3 3 9 होता है, 8 3 24 होता है, 8 चौके 32 होते हैं, यानी कि ये वाला आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा। अगले पे चलता है। अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर, यदि किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 2500 रुपये है और विक्रय मूल्य जो है वो 2000 रुपये है, तो छूट का प्रश्न पूछ रहा है। कुछ नहीं करना, 500 रुपये की आपने छूट दी होगी, है कि नहीं, कितने पर आप बोलोगे 2500 पर इंटू करेंगे 100, तो सॉल्व करेंगे पर कितनी वैल्यू आएगी, 20 से 200 कट जाएगा। 25 से अगर 500 काटोगे कितनी बार कटेगा, 20 बार कटेगा, तो यही आपकी छूट परसेंट थी, यानी कि ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफाई का क्वेश्चन था, किस प्रकार सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर ऑफ को सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, आप लोग 625/125। ठीक है, ऑफ है, ऑफ का मतलब इंटू होता है 45/225, है कि नहीं, ये बात सही, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पर काटोगे तो 125 से 625 5 बार कट जाएगा, है कि नहीं, ये बात सही, बिल्कुल सही बात है। 45 से 225 5 बार कटेगा, 5 से 5 काटेंगे तो 1 बार कटेगा, यानी कि इसको पूरे को सॉल्व करने पर कितनी वैल्यू आ गई, आप बोलोगे 1 आ गई। प्लस में क्या चल रहा है, आप बोलोगे यहाँ पर 256 चल रहा है, बट्टे में 64 है। भाग को अगर मैं लिखना चाहूँ तो इंटू करके जो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू उसको उल्टा करके लिख सकता हूँ, यानी कि 196/56 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, आप लोग बिल्कुल लिख सकता हूँ, तो इस प्रकार से मैंने ये लिख दिया है ना। अब आपको इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर लाना है। देखो 16 से काटेंगे, 16 बार कटेगा 256, यहाँ पर 4 बार कटेगा, एक ही नहीं, बात सही, आप लोग बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर 4 बार कटेगा, 4 से इसको काटेंगे तो 4 एकम 4 होता है, 4 एकम 4 चौके 16 होता है, 14 से काटेंगे 14 एकम 14 होता है, 14 चौके 56 होता है, 14 यहाँ पर बन गया। यानी कि इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करने पर हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, आप बोलोगे 14 आ गई। 14 प्लस का 1 यानी कितनी हो जाएगी वैल्यू, आप बोलोगे 15 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे पर बोला जा रहा है कि एक निश्चित धनराशि जो है 3/2 वर्ष में 3/2 वर्ष और 7/2 वर्ष के लिए 12% वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है वो यहाँ पर कितना रुपये दे रखा है, आपको यहाँ पर 1920 दे रखा है, तो धनराशि याद करना है। देखो दोनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट समान है, दोनों के बीच का अंतर कितना है, बोलोगे यहाँ पर पहली ईयर दे रखी है 1.5 साल की, है ना, पहला ब्याज दे रखा है आपको 1.5 साल का, और दूसरा ब्याज दे रखा है आपको यहाँ पर कितना, आप बोलोगे यहाँ पर 2.5 वर्ष, है ना, सॉरी 3.5 दे रखा है। इन दोनों पर जब समान इंटरेस्ट पर समान राशि कंपाउंड की जाती है, यानी कि इंटरेस्ट की जाती है, जब यहाँ पर इन्वेस्ट की जाती है, तो टोटल जो आपकी सेविंग ज़्यादा होगी 1920 रुपये की ज़्यादा होगी, यानी कि इन दोनों के ब्याज का अंतर इंडायरेक्टली आपको ये दे रखा है, यानी कि 2 साल का जो ब्याज का अंतर है वो इंडायरेक्टली आपको ये दे रखा है। अगर 1 साल के अंदर 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 2 साल के अंदर कितनी रही होगी, आप लोग 24% रही होगी, यानी कि इंडायरेक्टली आपको दे रखी है 24% की वैल्यू कितनी, 1920। तो आपसे पर बोला जा रहा है कि आप जो है हमें 100% की वैल्यू बता दो, यानी कि धनराशि की वैल्यू बता दो और आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे 24 से काटेंगे 8 बार पूरा कट जाएगा, यानी कि 80 इंटू 100 यानी कितनी वैल्यू आ जाएगी, आप लोग 8000 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगले पे चलता है। अगला बोला जरा आप यहाँ पर 5 क्रमागत विषम संख्याओं का जो औसत है वो 21 है। इन 5 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आपसे अब बोला जा रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्या जो है 21 है, तो आपसे अब बोला जा रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। हमेशा ध्यान रखना औसत जो होगा वो बीच वाली संख्या होगी, यानी कि 21 जो होगा वो बीच वाला होगा, इसके आगे 2 संख्या होगी, इसके बाद में पहले 2 संख्या होगी। 21 के बाद में विषम संख्या कौन सी है, पहली आप बोलोगे 23 है, फिर कौन सी है 25 है। 21 छोटी कौन सी है, आप बोलोगे यहाँ पर 19 है, फिर कौन सी है 17। अगर हमसे सबसे छोटी संख्या पूछता तो आपका कौन सा आंसर होता, आप बोलते यहाँ पर 17 होता। सबसे बड़ी पूछ रहा है तो आंसर कौन सा होगा, 25, ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर, अनिल जो है अपनी आय का 30% एक स्कूल को दान करता है और शेष का
70% अपने बैंक में जमा करता है। अभी उसके पास जो है 9725 बचे हुए, तो अनिल की आय कितनी है। मान लो कि वो 100 रुपये क्या करता है, इनकम है उसकी, उसमें से 30% उसने दान कर दिए, बचे हुए कितने 70 रुपये बचे हुए। 70 में से उसने 70% अपने बैंक में जमा कर दिया, इनकी 30% उसके पास बचे होंगे, है ना। तो आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो कितनी वैल्यू आएगी आप लोग की 7 की 21, यानी कि 21 यूनिट की वैल्यू इंडायरेक्टली आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 9725 तो आपसे वो बोला जा रहा है कि अनिल क्या है, यानी कि 100 की वैल्यू बतानी है। यानी कि 21 की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 9765, तो आपको 100 की वैल्यू बतानी है। अगर आप सॉल्व करेंगे तो 21 चौके 84 होते हैं, है कि नहीं, ये बात सही। 13 आपके पास शेष बचेगा, उसके बाद में 136 नया नंबर बनेगा, तो 21 छिक्के कितने होता है 126 होते हैं। 10 आपके पास नया 10 आपके पास शेष बचेगा, तो 105 नया नंबर बन गया, तो 21 पंजे 105, यानी कि 5 बार ये पूरा कटेगा। यानी कि आपका आंसर कितना आएगा आप लोग को 465 आ जाएगा। 465 को अगर मैं 100 से इंटू करूँगा तो कितनी वैल्यू आएगी आप लोग को 46,500 आएगी, यानी कि 46,500 जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये था आपका पर SSCD का 24/2/2024 को जो आपका SSCD का एग्जाम लिया गया था, उसके अंदर जो शिफ्ट 4 हुई थी उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। आई होप आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा। आपका आज की इस वीडियो के बारे में क्या फीडबैक है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मिलता है आपके नेक्स्ट आंसर की वाली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।